तो ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में दो ग्रुप हुए। एक है अंधों का ग्रुप कौरव, और दूसरा पांडवों का ग्रुप, सोजरे का ग्रुप। तो प्रजापिता हुआ सोजरा और ब्रह्मा हुआ अभी भी अंधे की औलाद, अंधे गाए जाते हैं। उन्हें स्थान ही नहीं दिखाई पड़ रहा है। अगर दिखाई पड़े तो बार बार बुलाने पर जाने की उसी जगह क्यों पहुंच जाते हैं? कहाँ? कुमार का दादी बुलाती हैं, गुलजार दादी से कहती है ध्यान में जाओ, और गुलजार दादी ध्यान में जाके बाबा को निमंत्रण देकर आ जाती है। वो टाइम बता देते हैं और बाबा बंधे हुए हैं आने के लिए। तो इसका मतलब अभी भी उन्हें ठिकाना पक्का मिला नहीं है। अगर पक्का ठिकाना मिल जाए तो फिर उधर उधर भटकने की दरकार नहीं होगी। फिर क्या दरकार होगी? फिर यहाँ आए, फिर एक ही जगह स्थिर हो जाएंगे। और जैसे ही एक जगह स्थिर हो जाएगी वो आत्मा, ज्ञान चंद्रमा की आत्मा, वैसे ही ब्रह्मा सो विष्णु बन जाती है। माने 1 सेकंड लगता है ब्रह्मा को विष्णु बनने में। जब तक निश्चय बुद्धि नहीं है तब तक धक्के खाने की बात है। तो बड़े से बड़ा भक्त कौन हुआ और बड़े से बड़ा ज्ञानी कौन हुआ? राम हुआ ज्ञानी और कृष्ण हुआ भक्त। यज्ञ के आदि में भी परमात्मा शिव आते हैं तो दो आत्माओं का आधार लेते हैं एक साथ। कौन कौन सी दो आत्माएं? राम कृष्ण, राम जगदम्बा और जगत पिता। जगत पिता में आते हैं तो ज्ञान सुनाते हैं, समझ देते हैं, समझाते हैं। और जगदम्बा में आते हैं सुनाते, सुनते हैं और सुनाते हैं। सुनते भी हैं। पहले ब्रह्मा से साक्षात्कार सुने और प्रजापिता को साक्षात्कार सुनाए। तो सुनना भी हुआ और सुनाना भी हुआ। सुनाए भी और फिर उसका जो अर्थ बताया गया, उसका रहस्य बताया गया, वो सुना भी। तो सुनना और सुनाना तो हुआ, लेकिन बुद्धि में इस समय उस समय या अभी भी ये नहीं बैठा कि गीता का भगवान कौन, असली गीता ज्ञान दाता कौन, आदि में तो बैठने की बात नहीं। अभी अंत में भी एक आत्मा की बुद्धि में अगर ये बैठ जाए, क्या जिसके लिए बोला एक के पतित बनने से सब पतित हो जाते हैं, एक के पावन बनने से सब पावन हो जाते हैं। उस एक आत्मा की बुद्धि में भी अगर बैठ जाए तो गेट खुल जाएगा। तो गेट खुलने में क्यों रुका हुआ है? क्योंकि गीता का भगवान अभी साबित नहीं हो रहा है। तो एक तरफ है सोजरे, दूसरी तरफ है अंधे। लाठी के लिए चिल्लाते हैं। कौन सी लाठी? ज्ञान की लाठी। अंधों का आसरा क्या होता है? लाठी। लाठी के लिए चिल्लाते हैं। दूसरी तरफ है पांडव जो चिल्लाते नहीं हैं। तो ये तो सब ब्राह्मणों की बड़ी दुनिया की बात हो गई। उनमें रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ जैसे भी ब्राह्मण दिखाए और गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र जैसे भी ब्राह्मण दिखाए। माने एडवांस पार्टी और बेसिक पार्टी। अच्छा, अब एडवांस पार्टी में भी जितनी भी जो भी बीज रूप आत्माएं हैं उनमें सब एक जैसी है या उनमें भी दो ग्रुप है? उनमें भी 2 ग्रुप है। कौन कौन से 2 ग्रुप है? वहां भी जब यज्ञ का आरंभ हुआ तो भी 2 ग्रुप हुए थे। एक ग्रुप पहले ही छोड़ के चला गया, सन 36-47 के बीच ही चला गया।
मैं रिया बाप के साथ जो सूर्यवंशी ग्रुप था वो गया, और बाकी चंद्रवंशी और चंद्रवंशियों के जितने भी चेले चपाटे या बाल बच्चे थे वो सब यज्ञ में रह गए। वो तो वहां की बात हुई। अब बीज रूप आत्माओं की एडवांस पार्टी की दुनिया की बात। यहां भी बीज रूप आत्माओं में दो ग्रुप, कौन कौन से? एक सूर्यवंशी ग्रुप और दूसरा चंद्रवंशी ग्रुप। क्योंकि ज्ञान चंद्रमा माँ है तो उस माँ की गोदी में कौन पलते हैं? है? जो संसार को दुख देने वाली आत्माएं हैं वो माँ की गोद ही जास्ती पसंद करती है। बाप का कड़कपन, तीखापन उनको पसंद नहीं है। यज्ञ के आदि में भी ऐसे ही हुआ और अभी अंत में भी ऐसे ही हो रहा है। कुछ आत्माएं हैं माँ को फॉलो करने वाली, माँ को पसंद करने वाली, और कुछ आत्माएं हैं बाप को पसंद करने वाली। जो बाप को पसंद करने वाली वो बहुत थोड़ी है और फॉलो करती भी है, रिगार्ड माँ को भी देती है, क्योंकि माँ के बगैर भी गति नहीं है। क्यों? माता गुरु बगैर उद्धार हो न सके। माता भी चाहिए। माता का अगर स्नेह न मिले बचपन में तो बच्चे ठीक से पालना प्राप्त नहीं कर सकते। जिन बच्चों को बचपन में प्यार नहीं मिलता तो बच्चे आगे चल करके बहुत आतताई बन जाते हैं, क्योंकि प्यार के भूखे रहते हैं। तो फाउंडेशन तो माँ का प्यार का मिलता है। जैसे यज्ञ के आदि में भी जो सूर्यवंशी हैं, क्या उनको माँ का प्यार नहीं मिला? ऐसे यहाँ भी सूर्यवंशी बच्चे का मतलब ये नहीं कि माँ का प्यार नहीं पाते हैं, जन्म नहीं पाते हैं, वो भी पाते हैं, लेकिन वो अल्पकाल में ही प्रसन्न हो जाते हैं, तुष्ट हो जाते हैं। और जो इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियन धर्म की बीज रूप आत्माएं हैं, दूसरे धर्म की बीज रूप आत्माएं, वो प्यार ही प्यार पसंद करती हैं, वो ला को पसंद नहीं करती। यही कारण है कि ला को पसंद न करने वाली आत्माएं माँ की गोद पसंद करती है, माँ की रहबरी में रहना चाहती है सिर्फ। इसलिए मुरली में बोला हुआ है, जगदम्बा के पुजारी हैं सब रावण संप्रदाय। क्या बोला? जगदम्बा के पुजारी है रावण संप्रदाय, और सूर्य की पूजा करने वाले राम संप्रदाय हुए। सूर्य और चंद्रमा, सूर्य जितना ही तीखा और जितना ही गर्म है, चंद्रमा उतना ही शीतल है, ठंडा है। तो एडवांस पार्टी में भी अभी दो ग्रुप हैं। एक ग्रुप सूर्यवंशी बच्चों का, जिसके लिए बोला है एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर एक दूसरे को खींचते हुए अंत में 108 की माला का संगठन एक हो जाएगा। इसका मतलब कितने ग्रुप हैं? 108 की माला में कितने ग्रुप हैं? 9 ग्रुप हैं। नास्तिक धर्म को तो निकाल दो, वो तो माला में आता ही नहीं, वो संगठन बनाता ही नहीं। वो क्या करता है? सारी दुनिया का संगठन बिगाड़ देता है। तो 9 जो ग्रुप हैं, उन 9 ग्रुप्स में पहले कौन सा तैयार होना है? जो चंद्रवंशी। चंद्रवंशी कहां से पहले तैयार हो जाएगा? जब मुरली में बोला हुआ है चंद्रवंशी राधा, सूर्यवंशी कृष्ण। सूर्यवंशी कृष्ण तो चंद्रवंशी राधा के यहाँ जा न सके, तो बड़ी मुझ हो गई है। आखिरी राधा को ही सूर्यवंशी कृष्ण के यहाँ आना पड़ता है। क्या? राधा को ही आना पड़ता है, या तो उनके परिवार वालों को आना पड़े। तो